झारखंड वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। वीडियो हिंदी में रहने वाला है और ये वीडियो आपको शाम को 8 बजे लाइव देखने को मिल जाता है। आप लोग जैसे ही वीडियो देखते हैं आप लोग को आंसर अगर पता होगा तो लाइव क्लासेस में आंसर देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। बाकी आगे बढ़ने से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी आएगा कमेंट में बता सकते हैं। आपका पेपर 1 का जो है मैं डाल चुका हूँ, अब सिलेबस जाकर देख लीजिएगा। पेपर 3 का डिमांड है कि नहीं आप लोग बताइएगा, तो वहाँ से डिटेल में उसको डिस्कस कर लूँगा। बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज करते रहिए और वीडियो शेयर भी कर दीजिए। अब आज का वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। आज यहाँ पे ऐसे ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि करंट के लिए, करंट जो अफेयर जो पढ़ते हैं उससे न कहीं मिलता जुलता मिलेगा। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किसे झारखंड का मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि जो देखिएगा चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से कौन है? राजीव रंजन, राहुल पुरवार, अमित खरे या फिर बीना कुमार चौबे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका राहुल पुरवार। क्या है? राहुल पुरवार जो है अभी देखने को मिलेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि एक तरह से आयुक्त बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये राहुल पुरवार है। ओके, चलिए बाकी थोड़ा सा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में याद रख लीजिएगा। 243 आपका के तहत स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आता है। बाकी 243 ZA में भी ऐसा मेंशन है कि हम लोग स्टेट में एक इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बाकी सारे आप लोगों को वहाँ से पता ही होगा, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक नेशनल जो है से यानी कि वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका प्रोविजन है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 के तहत है। ओके, और अभी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, तो उनके बारे में याद रख लीजिएगा। और यहाँ से देख लिया आपने 243 के हो गया, 243 ZA हो गया, आंसर हो गया राहुल पुरवार। और स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी दो ही का इलेक्शन करवाते हैं। इन लोग पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन करवाते हैं। विधानसभा का चुनाव कराने का इन लोग को राइट नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? वह स्टेट इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, तो वही जो है से इसको देखता है। स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव होता है, बस समझिए, वाइस प्रेसिडेंट सब जितना प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है सब जो है नेशनल इलेक्शन कमीशन ही कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। बाकी सारे देख लीजिएगा यहाँ से। और एक बार इरेज करके थोड़ा बताता हूँ। राजीव रंजन अभी आपको झारखंड का जो हाईकोर्ट है वहाँ पे चीफ जो है जस्टिस हैं। अमित खरे जो देखने को मिलेगा, अमित खरे अभी प्राइम मिनिस्टर का ना एडवाइजर हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं। और विनय कुमार चौबे जो है अभी चीफ मिनिस्टर, जो कि अभी हेमंत सोरेन है। ओके, 5वीं विधानसभा वाला में हेमंत सोरेन सरकार, तो उसका जो है आपका इस देखने को मिलेगा जो है यहाँ पे क्या हो रह चुके हैं, उसका जो है आपको मतलब विनय कुमार चौबे CM का एडवाइजर है। ठीक है, चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में नए सदस्यों को शपथ किसने दिलाई? तो पहले जैसे कि प्रोटेम स्पीकर होता है हम लोग का विधानसभा में, विधानसभा टोटल 81 सीट आप लोग देखने को मिलेगा झारखंड का, तो स्टीफन मरांडी थे। कहते हैं स्टीफन मरांडी, इनके बारे में याद रख लीजिएगा। और स्टीफन मरांडी जो है इनको 2016 में आपको देखने को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी जीत चुके हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी जीत चुके हैं। इसीलिए बोलता हूँ ना कि जो है छोड़ के मत जाइए, थोड़ा सा मेरे समय का अभाव रहता, मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे ना ऑफलाइन भी बहुत सारे काम रहते हैं नहीं तो लेक्चर तो बहुत मतलब बहुत क्या बोलूँ, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर भी कंटेंट में भी कोई कमी नहीं है, आराम से एंजॉय कीजिए। बाबूलाल मरांडी जो है प्रथम आपके देखने को मिलेगा जो है CM थे झारखंड का 2000 में, आपको पता होगा 2000 में हम लोग झारखंड का अलग हुआ था। जोबा मांझी के बारे में याद रख लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। यह झारखंड सरकार में 5 बार मंत्री बन चुकी हैं और 7 बार विधायक रह चुकी हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनको बारे में याद रख लीजिएगा। मनोहरपुर से थी यह, जो जोबा मांझी है मनोहरपुर से हैं। और हो गया, यही तरह याद रख लीजिएगा। आंसर आपका स्टीफन मरांडी हो गया, यही प्रोटेम स्पीकर हैं, सारे सदस्यों को शपथ यही दिलाए थे। झारखंड में 5वीं विधानसभा का चुनाव कितने चरण में हुआ? तो 5वीं विधानसभा का चुनाव 5 चरण में हुआ। जाइए, ऑप्शन तो है ही नहीं ऐसे कभी कभी ना मैं करते रहता हूँ, तो इसको चारों काट के 5 कर लीजिए ना। तो झारखंड का जो देखने को मिलेगा आपका 5 चरण में चुनाव हुआ था। 2019 का चुनाव पता है ना, 5वीं विधानसभा, तो वहाँ से देखिएगा तो 5 चरण में चुनाव हुआ था। तो 23 दिसंबर को आया था, मतलब पूरा चुनाव वगैरह खत्म हो गया था। 29 तारीख को सब रिजल्ट वगैरह सारा मतलब आ गया था। उसके बाद सब पता है कि CM वगैरह जो है शपथ वगैरह ले लिए थे। ओके, तो हो गया ना। तो आंसर क्या हो गया? आंसर 5 हो गया, ऑप्शन नंबर C। और यहाँ तो ऑप्शन में गड़बड़ कर दिया था, तो जल्दी जल्दी चक्कर में ऐसे हो जाता है, तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 2019 में हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं ना। अब जो है 24 में होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संगीत नाटक नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1953 में किया गया था। भारत के बारे में बात की जा रही है। अकादमी रत्न पुरस्कार से किसे पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? अर्जुन लुगुन, मुकुंद नायक, वंदना टेटे या फिर तपन पटनायक? तो बताइए। तो इनके बारे में अगर थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो ये इसका आंसर होगा ये होगा तपन पटनायक ना। तपन पटनायक देखने को मिलेगा छऊ से रिलेटेड ना। अगर कुछ पूछेगा कि कौन सा डांस है तो छऊ, झारखंड बिहार वगैरह पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य बहुत फेमस है। तो तपन पटनायक छऊ से रिलेटेड है। इनको अकादमी रत्न से नवाजा जाएगा। संगीत नाटक अकादमी जो था उसकी स्थापना 1953 में किया गया था। बाकी तपन पटनायक को देखिएगा, ये सरायकेला खरसावां रीजन से बिलोंग करते हैं। और देखिएगा वहाँ पे सरायकेला खरसावां जो नृत्य अकादमी है, नृत्य कला केंद्र उसका निर्देशक भी है ना, तो याद रख लीजिएगा। ओके, और ये बहुत फेमस पर्सन है। अब बाकी मुकुंद नायक थोड़ा सा याद रखिएगा, ये मर्दानी झूमर के लिए है ना, मर्दानी झूमर के लिए फेमस हैं। ओके, बाकी वंदना टेटे जो है से लेखक हैं। ओके, वंदना टेटे जो है से लेखिका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइबल एटलस जारी करने वाला झारखंड कौन सा राज्य है? तो ट्राइबल एटलस जारी करने वाला झारखंड जो है दूसरा राज्य है। फर्स्ट कौन था? उड़ीसा जो है पहला राज्य है जो कि ट्राइबल एटलस जारी किया था। झारखंड में टोटल 32 जनजाति, याद रखिएगा 32 जनजाति है। और जनजाति को रिकॉग्नाइज कौन करता है? तो जनजाति को रिकॉग्नाइज करते हैं वहाँ पे देखिएगा हमारे राष्ट्रपति जी तो हैं से रिकॉग्नाइज करते हैं ना। तो वहाँ से राष्ट्रपति के अंतर्गत सारा काम हो जाता है कि टोटल जनजाति को कितना जो है अनुसूचित जाति या जनजाति कोई क्षेत्र में है। ओके, दूसरा राज्य हो गया ट्राइबल एटलस। बहुत सारा ट्राइबल एटलस जारी होगा तो पता चलेगा कि कौन कौन से आदिवासी लोग कहाँ रह रहे हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि आदिवासियों को पता है, थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसके लिए डोनर मिनिस्ट्री है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और पहले उसके मिनिस्टर जितेंद्र सिंह थे। तो अब देखिएगा तो वहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे जो ट्राइबल लोग होते हैं, हमारा जो मेन स्ट्रीम जो हमारा सोसाइटी होता है उससे थोड़ा सा अलग रहते हैं। तो उनके लिए कैसे कैसे प्रोग्राम हमको इंप्लीमेंट करना है, अगर हमारे पास मैप रहेगा तो अच्छा से हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उनके लिए प्रोग्राम को बना पाएंगे। तीसरा है, दूसरा राज्य है, पहला राज्य अगर पूछेंगे तो उड़ीसा रख लीजिएगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्मिक मंत्रालय के द्वारा, यानी इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में, यानी कि देखिएगा गुड गवर्नेंस इंडेक्स में झारखंड की रैंक क्या है? फर्स्ट, सेकंड, 15th या फिर 18th? इसका आंसर 18th होगा। आपको याद रखिएगा झारखंड का जो रैंक है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 18th है। 15 नंबर पे बिहार में है, फर्स्ट ऑफ में आपका तमिलनाडु पड़ेगा। ओके, तमिलनाडु। ओके, चलिए 18 नंबर आ गया गुड गवर्नेंस। और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरह तैयार किया गया, बताया ना, DOP, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, उसको कार्मिक मंत्रालय बोलते हैं। अच्छा, आप लोग बहुत सारा जब देखो PWD नाम सुने हैं, PWD इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा? इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ओके, चलिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की? तो आयुष्मान भारत जो योजना था आप लोग देखने को मिलेगा रांची से शुरुआत हुआ था ना, रांची से शुरुआत हुआ था। और आयुष्मान आप लोग का कार्ड बना होगा ना, आयुष्मान कार्ड आप लोग को बना होगा। और आयुष्मान कार्ड जो बना होगा तो इसके तहत अगर आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 5 लाख का जो ऐसे अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि 5 लाख तक अगर कोई आपका बीमार वगैरह पड़ जाते हैं, बीमारी में सरकार खर्चा देगी। ओके, क्या है 5 लाख तक जो है आपको सरकार खर्चा देगी। तो इतना रुपए का आपका बीमा होता है। तो उसी तरह आयुष्मान जो भारत योजना था झारखंड शुरू हुआ था। इसका डेट भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि आयुष्मान भारत जो है योजना कब से शुरू हुआ था। तो यहाँ से देख लीजिएगा 23 सितंबर को था। कब से? 23 सितंबर 2018 से। यही बोलता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कभी पूछ सकते हैं। बाकी 25 सितंबर 2018 से सब लागू है ना। चलिए यही सारा है, झारखंड से ही, रांची से ही शुरू हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देश का पहला खादी मॉल झारखंड में कहाँ बनेगा? तो देश का जो पहला खादी मॉल झारखंड में कहाँ बनना है? रांची, देवघर, गोड्डा, दुमका। तो इसका आंसर देखिएगा आपको रांची होगा ना। रांची में देश का पहला खादी मॉल बनेगा, HEC परिसर बनेगा ना। हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है आप देखते होंगे, सेंटर वगैरह होता है, सेंटर होता है हैवी इलेक्ट्रिकल्स। एक C4 क्या होता है, थोड़ा सा माइंड पे से अचानक से उतर रहा है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स कॉरपोरेशन ना। तो वहाँ से देखिएगा तो उस परिसर में जो है से खादी मॉल लगाया जाने वाला है। खादी पता है महात्मा गांधी इस पर कितना जोर देते थे कि खादी मॉल जो है खादी जो का वस्त्र ऐसा हमारा देश से बनता है, तो अगर कपड़ा लोग खरीदेंगे तो यहाँ सीधे किसान भाई बहनों को फायदा होगा। तो मोदी जी ऐसा करते रहते हैं, तो पता होगा हल्ला मतलब मचाते रहते हैं। देवघर में खुलने वाला है खादी मॉल, तो इसको याद रखिएगा। जाइएगा कभी, सॉरी रांची में खुलने वाला है, जाइएगा कभी तो ले लीजिएगा HEC परिसर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
झारखंड के कितने जिलों में एम्स का निर्माण किया जा रहा है? देखिए झारखंड के कितने जिलों में एम्स का, अभी नया नया एम्स जो है से बनने की बात हो जा रही थी 2 जिला में। कहाँ पे? 2 जिला में। एक था आपका देवघर में और एक था आपका जो है से पलामू में। ओके, तो देख लीजिएगा 2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देवघर में एम्स, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इनमें से किस चीज के डीबीटी करने वाला झारखंड पहला राज्य बना? कहने का मतलब है कि डीबीटी समझते हैं, डीबीटी होता है डायरेक्ट वेरिफाइड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म भी होता है डीबीटी सबसे पहले देखिएगा तो इसमें कांग्रेस का टाइम में आया था, 2009 से चल रहा है। ओके, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, इसमें होता क्या है कि लाभार्थी की जो है से अगर कोई चीज़ पता होगा कि अब जो मान लेते हैं सब्सिडी वगैरह होता है वो सीधे लोगों को बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो केरोसिन ऑयल था, क्या था, केरोसिन ऑयल पर सब्सिडी देने वाला जो झारखंड था वो पहला राज्य बना था। ओके, तो याद रखिएगा आंसर क्या है, केरोसिन ऑयल। डीबीटी का फुल फॉर्म डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। मनरेगा की मजदूरी भुगतान करने में झारखंड की रैंक क्या है? तो देखिए मनरेगा की जो मजदूरी भुगतान करना है, मनरेगा की जो मजदूरी भुगतान करने में जो झारखंड का रैंक देखिएगा। ओके, तो इसमें जो है से आपको देखने को मिलेगा पहला है से है ना, रैंक जो है झारखंड का पहला है। मनरेगा की मजदूरी भुगतान में झारखंड का रैंक क्या है, जो है से पहला रैंक है। तो ठीक है, और यहाँ पे मनरेगा इसका नाम कब किया गया था? पहले नरेगा था ना, ANREGA था, उसके पहले हम लोग एम लगा दिए थे ना। क्यों? महात्मा गांधी के नाम से 2006 वगैरह में सारा काम हुआ था। 100 दिन का रोजगार देने की बात करते हैं लोगों को, और अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसका जो है से भत्ता दिया जाता है, पता है ना। तो यही सारा कहानी है। तो हो गया आपका मनरेगा वगैरह कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड कौन सा राज्य है? तो देखिए जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण होता है, आप लोगों को पता होगा। ओके, तो जेपी आंदोलनकारियों को जो पेंशन देने वाला झारखंड जो है दूसरा राज्य है। पहला राज्य जो है आपका देखने को मिलेगा बिहार। ओके, बिहार। ओके, उनको लोक नायक के नाम से फेमस है। तो झारखंड सेकेंड स्थान पर है। जेपी आंदोलन करता था, उनमें जो लोग मरे थे, ठीक है, डेथ कर गए थे, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, जो जिनका जो है से देहांत हो गया था उनको सरकार 5-5 हज़ार रुपया देगी। ओके, तो इसको याद रखिएगा, सरकार कितना देगी? 5 हज़ार रुपया देगी। तो सेकेंड हो गया, फर्स्ट पूछेंगे तो बता दीजिएगा बिहार है, ठीक है, 5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। ओके ओके ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 है, देश का पहला ई वेस्ट निष्पादन प्लांट। ई वेस्ट निष्पादन समझते हैं ना, ई वेस्ट जब भी कभी आता है तो इस समझिए इलेक्ट्रॉनिक का सिंबल है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गया, बहुत सारा लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह जितना हो गया, कोई बहुत सारा कंप्यूटर वगैरह हो गया, तो ये सबसे जो कचरा होता है उसको ई वेस्ट कहा जाता है। तो वर्ल्ड लेवल हम लोग काम करना चाह रहे हैं कि जो है से अब क्या हो, कचरा को निष्पादन कर सके, उसका हम लोग ठीक से क्या कर सकें, उसको मैं मतलब निष्पादन करना क्या बोल सकते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है? ई वेस्ट मैनेजमेंट कर सके, प्लांट लगा सके। देखिए कभी कभी माइंड से अभी निकल जाता तो आप लोगों को लगता कि पता नहीं क्या हो गया। तो ई वेस्ट निष्पादन प्लांट जो है आपका जमशेदपुर में लगेगा ना, जमशेदपुर में लगेगा, जिसको भारत का आप लोग क्या बोलते हैं, भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है। ओके, भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है। स्वर्ण रेखा खरकई रिवर के किनारे है जमशेदपुर सिटी, आप लोग को पता होगा। जमशेदपुर टाटा के नेतृत्व में देखिए आप लोग देखा होगा कि 1907 में जो है से इसका स्टील मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना यहाँ पे हुआ था। ओके, चलिए। देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से किया जाए? देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए देश का जो पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है वह आपका जो लगाया जाएगा वो आएगा, वह लगेगा आपका रांची में लगेगा। क्या लगेगा? रांची में लगने वाला है। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सुपर क्रिटिकल जो है हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो टेक्नोलॉजी जो है से ऐसा ऐसा डेवलप करेंगे ताकि जो है से क्या होगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कर सके, अलग अलग तरीकों से चीज़ों को बना सकें। ओके, तो कुछ ऐसा चीज़ जो हमारे सोसाइटी में चेंज कर सके, तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हम लोग चीज़ करने वाले हैं, रांची में लगने वाला है, इसको याद रख सकते हैं। पलामू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नया नाम क्या है? तो पलामू मेडिकल कॉलेज और जो अस्पताल का नाम है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो पता चल जाएगा, मेदिनी राय जी के नाम पर रखा गया, यानी कि मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नाम होगा उसका। ओके, तो मेदिनी राय 090 से रिलेटेड थे, आप लोग को पता होगा, राजा मेदिनी राय। अब इसका ना डाल्टेगंज आप लोग पता होगा, डाल्टेगंज जो है
से यहाँ पे प्रमंडल टोटल पता है जो है झारखंड टोटल 5 प्रमंडल है, उसमें एक पलामू प्रमंडल भी आता है। क्या आता है? पलामू प्रमंडल भी आता है। और पलामू प्रमंडल में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर डाल्टनगंज है। और डाल्टनगंज का नया नाम जो देखिएगा कि मेदिनीनगर कर दिया गया। ठीक है, चलिए पलामूगढ़ वाला तैयार है इसमें। और आपका जो रांची आता है वह साउथ छोटा नागपुर में आता है ना, साउथ छोटा नागपुर में। चलिए तो देख लिया आपने, मेदिनी राय हो गया। तो यही सारे कुछ क्वेश्चन थे आज। तो यहाँ से आप लोग का जो एंड वाला जो स्लाइड होता है वो भी लगाया भी नहीं जल्दी जल्दी में, तो समय का अभाव रहता है। बस मेरा पर्पस यही था कि 8 बजे वीडियो आज ना आप लोग का मिस करने वाला था, तो मैं नहीं चाहता था कि मिस करे। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला कॉन्सेप्ट है मेरा, कि कुछ आपका हो जाना चाहिए। तो चलिए कुछ न होने से अच्छा है। तो इतना सारा करंट अफेयर में इसको डाल लीजिएगा, ठीक है, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा तो फायदा बन रहेगा। ठीक है, तो चलिए बाकी करंट अफेयर का वीडियो भी मिलते रहेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, मुझे भी निकलना है। तो अभी अपना तैयारी प्रिपरेशन करते रहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम। 8 बजे इसको एंजॉय कीजिएगा।